इस देश, इस राष्ट्र का कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी या कोई भी आम नागरिक यदि कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी अनुमति हमें हमारा संविधान नहीं देता, जो इस देश, इस राष्ट्र की प्रगति में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी भी रूप से बाधक बनता है, सहायक नहीं बनता, उस भारत की कल्पना नहीं करता, उस कल्पना को साकार करने का प्रयास नहीं करता जिस भारत की कल्पना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जिस भारत की कल्पना लाला लाजपत राय ने की थी, जिस भारत की कल्पना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, जिस भारत की कल्पना भगत सिंह ने की थी, जिस भारत की कल्पना दुर्गा भाभी ने की थी, जिस भारत की कल्पना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिस भारत की कल्पना भारत के लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, जिस भारत की कल्पना देश के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, या जिस भारत की कल्पना उन वीर शहीदों ने की थी जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भी कहीं नहीं है, तो आप निश्चित रूप से नीच कुत्ते कमीने हरामखोर ही नहीं, अपनी माँ, बहन, बेटी के दलाल भी हैं। जिंदगी जीने के लिए पैसा आवश्यक है, पर वह पैसा ऐसा हो कि उस पैसे में इस देश, इस राष्ट्र की प्रगति की, इस देश, इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने की खुशबू हो। जब जागे तभी सवेरा। आज तक आपने जो किया सो किया, पर आगे से ऐसा कुछ न करने का आप संकल्प तो ले ही सकते हैं जिसकी अनुमति हमें हमारा संविधान नहीं देता। इस देश, इस राष्ट्र की माटी की खुशबू को अपने लोभ और अपने स्वार्थ की बदबू से दूषित न करें। जब तक यह देश, यह राष्ट्र सुरक्षित है, तभी तक आप सुरक्षित हैं। जब तक इस देश, इस राष्ट्र की पहचान है, तभी तक आपकी पहचान है। जब यह देश, यह राष्ट्र नहीं रहेगा, तो न आप रहेंगे, न आपका पहचान रहेगा। मेरे अपशब्दों का प्रयोग मेरा शौक या मेरी आदत नहीं, मेरी व्यवस्था है, मेरी मजबूरी है, एक प्रयास है उन नीच कुत्ते कमीने हरामखोरों और अपनी माँ, बहन और बेटी के दलालों को इस देश, इस राष्ट्र के हित में सोचने को विवश करने की, उनकी सोई चेतना को जगाने की, उनके अंदर एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा भरने की। जो नासूर बन गए हैं इस देश, इस राष्ट्र की प्रगति में अपने असंवैधानिक कार्यों से, जिसकी अनुमति हमें हमारा संविधान नहीं देता। जख्म जब नासूर बन जाता है तब शल्य चिकित्सा अनिवार्य हो जाता है। मेरे अपशब्दों का प्रयोग शल्य चिकित्सा है, उस विकृत मानसिकता की विकृति को दूर कर उसमें एक नई चेतना भरने की, एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा भरने की, इस देश, इस राष्ट्र के हित में सोचने को विवश करने की। धन्यवाद। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें।